नमस्कार, गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्राण ऊर्जा की। प्राण ऊर्जा क्या है और हमारे जीवन में प्राण ऊर्जा का कितना ज़्यादा महत्व है। और जब हम मंत्र करते हैं तो मंत्र को अगर कुंभक की विधि के अनुसार करते हैं तब उसका रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। अब आपको थोड़ा क्लियर बता रहा हूँ। ये अक्सर क्या हो जाता है कि बहुत काम हम करना चाहते हैं और असफलता हमें आ जाती है। और बहुत बार हम घरेलू रिलेशनशिप को अच्छा रखना चाहते हैं, लेकिन रिलेशनशिप टूट जाता है, लव अफेयर रहता है, टूट जाता है। और पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और किसी वजह से पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है। मतलब प्राण ऊर्जा का इतना ज़्यादा महत्व है कि यह प्राण ऊर्जा से हम इन सारी जो तकलीफ़ आपको हम बता रहे हैं, ये सारी तकलीफ़ से दूर हो सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप तक को सुधार सकते हो। या फिर टूट गया है रिलेशनशिप, टूट गया है और उसके बाद हम बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो उसे कैसे सुधारा जाए, ये सब का डिटेल हम बताएंगे। तो देखिए, प्राण ऊर्जा को हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि हम जो सांस ले रहे हैं यही हमारी प्राण ऊर्जा है। इस जो श्वास हमें प्राप्त हो रहा है इसमें 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि। और यह पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। हर जीव आत्मा के में यह प्राण ऊर्जा है। पेड़ पौधे तक में प्राण ऊर्जा है, जीव जंतु तक में प्राण ऊर्जा है। और प्राण ऊर्जा हमारी जो प्राण ऊर्जा है यह हमारे आत्मा के साथ कनेक्ट रहता है। हर किसी का पेड़ अगर जैसे काट दिए तो कनेक्शन ख़त्म। हमको कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया और अगर आत्मा चली गई तो प्राण ऊर्जा भी चली जाती है। और जैसे हम पैदा होते हैं तो आत्मा के साथ हम पैदा होते हैं, लेकिन लोक में आते ही हमारे साथ प्राण ऊर्जा का कनेक्शन हो जाता है। तो यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे जितने भी सांस लेने की प्रणाली है यह हम तो डिसाइड करते नहीं है। ये प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में स्वतः आती है और स्वतः जाती है। और यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। यह हमारे हार्ट को देखती है, हमारे माइंड को देखती है, हमारे किडनी को देखती है, हमारे सारी शरीर के अंगों को सजग करके रखती है। ये निरंतर चलती रहती है। लेकिन कहाँ से यह दूषित और प्रभावित होता है, वो है हमारा मन। मन ही एक ऐसा शक्ति है जो हमारे प्राण ऊर्जा को प्रभावित करता है। जैसे अभी मन ने कहा सांस जोर से खींचो, सांस पूरा मूलाधार चक्र तक पहुंच गया प्राण ऊर्जा, और सांस छोड़ दिए। तो थोड़ा बहुत मन उसको कंट्रोल कर सकती है। और जैसे ही हम कोई जैसे रिलेशनशिप टूट गया तो कहाँ पे असर पड़ता है? हमारे चेतना पे असर पड़ता है। और चेतना से असर कहाँ पे पहुँचता है? हमारे प्राण ऊर्जा पे। मतलब बहुत ज़्यादा तनाव होते ही हमारे प्राण ऊर्जा बहुत
हद तक मूलाधार चक्र तक, स्वादिष्ठान चक्र तक जाना बंद कर देती है। और स्वादिष्ठान चक्र ही आकर्षण पैदा करता है हमारे ऑरा मंडल में। प्राण ऊर्जा का आकर्षण के साथ सीधा कनेक्शन है। प्राण ऊर्जा आपको भरपूर मात्रा में मिल रही है तो आपका ऑरा मंडल क्लीन है और आकर्षित है। प्राण ऊर्जा भरपूर मात्रा में आपको मिल रही है, आपको कोई तांत्रिक बाधा नहीं आएगी। बड़े बड़े तांत्रिक अगर तांत्रिक क्रिया आपके साथ कर रहे हैं और आप मतलब अपने प्राण ऊर्जा पे हमेशा ध्यान दिए। और गेंडम मंत्र ऐसा है कि आप हर दिन अगर गेंडम मंत्र की चैंटिंग कुंभक के साथ किए और विजुलाइज किए कि मेरा मूलाधार से एक ऊर्जा प्रवाहित हो रहा है जो मेरुदंड से होते हुए सहस्त्रार चक्र तक जा रही है, तो कोई भी तांत्रिक क्रिया आपको प्रभावित नहीं कर सकती। ये प्रैक्टिस से मुश्किल 10 मिनट का हो सकता है, लेकिन ये 10 मिनट में आपके किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा, अगर आपका ब्लॉकेज हम बोलते हैं वो आ गई, तो ये 10 मिनट में ये ब्लॉकेज पूरा हट सकता है, यानी तांत्रिक बाधा तक हट जाती है। रिलेशनशिप जैसी कमज़ोर होता है, हमारा मन विचलित हो जाता है और मन विचलित होते ही बराबर हम प्राण ऊर्जा पे ध्यान देते नहीं है। और जहाँ हमारे प्राण ऊर्जा पे हमारा ध्यान जाता नहीं है वहाँ से स्वादिष्ठान चक्र में ब्लॉकेज आ जाता है। हमारा आकर्षण जैसे ही खत्म हो जाता है, ये रिलेशनशिप तुरंत कट जाता है, टूट जाता है। अब रिलेशनशिप में जब तनाव आपको आ रहा है, भरपूर तनाव हो गया है, आप अपने प्राण ऊर्जा पे अगर गेंडम का मंत्र कर रहे हो और स्वादिष्ठान चक्र पे महसूस कर रहे हो कि ये ऊर्जा ऊपर की ओर आ रही है और आपके मतलब आपके चक्र सातों चक्र और ऑरा मंडल को प्रकाशित कर रहा है, तो कोई भी रिलेशन आपसे तोड़ के नहीं जाने वाला। प्राण ऊर्जा अगर आप रेगुलर आप ध्यान रहते हैं, हम तो आपको स्टेप बताते हैं, स्वर का पे ध्यान दो, स्वर विज्ञान पे ध्यान दो। मतलब सवेरे उठते ही बराबर सांस खींचिए, छोड़िए, चेक कीजिए कौन सा स्वर चल रहा है। ज़्यादा गहराई पे जाने की जरूरत है, चेक कीजिए क्या कौन सा स्वर चल रहा है, वह पैर को ज़मीन में रखे। नेगेटिव ऊर्जा आपको कभी छुएगी नहीं, ये प्राण ऊर्जा की शक्ति है। तो आप रिलेशनशिप जहाँ पे आपको लग गया है कि कहीं ना कहीं तनावग्रस्त हो गया, प्रॉब्लम हो गया, कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, आपके कार्य क्षेत्र में कोई आपकी बात नहीं मान रहा है, आप जो भी बात लोगों को बताना चाहते हैं वो समझना नहीं चाहते, गेंडम के मंत्र का उपयोग करें और सांस अंदर खींचिए और जब तक मंत्र बोल सकते तब तक सांस रोकिए और मंत्र करके छोड़िए। मतलब प्राण ऊर्जा में 5 तत्व है और 5 देवी देवता का वास है। हम भगवान की आराधना कर रहे हैं, हम शिव की आराधना कर रहे हैं, हम पार्वती की आराधना कर रहे हैं, हम गणेश, कार्तिकेय और दिनेश की आराधना कर रहे हैं, हम सूर्य की आराधना कर रहे हैं। और ये तत्व के रूप में बता दिया गया है, तो तत्व पूरा पेड़ पौधे में तक है। हम अपने ऑरा को कैसे बढ़ाना चाहते हैं वो हम तय कर सकते हैं। हम पेड़ से को आलिंगन करके भी अब हम अपनी ऑरा को बढ़ा सकते हैं। लेकिन प्राण ऊर्जा का इतना ज़्यादा असर है कि प्राण ऊर्जा अगर आप सही तरीके से ले रहे हो, जब भी सांस ले पूरा पेट तक आपका जाना चाहिए, नाभि तक आपका प्राण ऊर्जा जाना चाहिए। जितना बार आप अपने आप पे ध्यान दोगे, यानी आप अपने प्राण ऊर्जा पे ध्यान दे रहे हो, अपने श्वास पे जितना आप ध्यान देते हो, उतना जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपको हर वो चीज़ प्राप्त होगी जो आप पाना चाहते हैं, और ऐसे कोई भी चीज़, ऐसे कोई भी घटना आपके जीवन में घटित नहीं होगा
जो आपका तनाव का कारण बने। और किसी प्रकार से अगर रिलेशनशिप टूट गया है, बिखर गया है, अब वो वापस नहीं आ सकता है, तो आप कोशिश कीजिए कि हम अपनी प्राण ऊर्जा कितना उस रिलेशनशिप के लिए दे चुके हैं, वो सारे प्राण ऊर्जा को वापस बटोरने की कोशिश कीजिए। यानी आपके सबकॉन्शियस माइंड में अब वो पुरानी विचार होनी नहीं चाहिए, उस रिलेशनशिप की विचार होनी नहीं चाहिए। जब तक उस रिलेशनशिप के विचार रहेंगे तब तक आपकी प्राण ऊर्जा उस रिलेशनशिप तक जा रही है, यानी आप कमजोर हो रहे हो। और जैसे ही आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से उस रिलेशनशिप को हटाते हैं, वापस आपका जो प्राण ऊर्जा वहाँ जा रही है वो जाने से रुक जाएगी और आपका फिर स्वादिष्टान चक्र मजबूत होते चले जाएगा। और आकर्षण का नियम ऐसा है कि अगर रिलेशन सही है तो वापस आ जाएंगे। हम रो रहे हैं, गा रहे हैं, बार बार चिंता कर रहे हैं, बार बार उसके घर में जा रहे हैं, बार बार या अपनी क्षमा मांग रहे हैं, ये क्या है? ये हमारा प्राण ऊर्जा उस तरफ जा रहा है। हम उतने ही कमजोर होते जा रहे हैं जितना हम उनके साथ विनती कर रहे हैं, अगर हम गलत नहीं है तो। और अगर सामने वाला गलत है और आप इस चीज़ को समझते हो तो आप अपना आपके कहे गए बातों से अगर दूर है तो आप छोड़िए। उतना आपको मतलब रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताइए कि अब जा चुकी है, हम नहीं चाहते कि अब याद करें। आपकी प्राण ऊर्जा जितनी उस क्षेत्र में जा रही थी सारे वापस आना शुरू हो जाएगी और फिर से आपका ऑरा मंडल मजबूत हो जाएगा। यहाँ यानी कि आपका ऑरा मंडल जहाँ मजबूत हुआ, सारे रिलेशनशिप अगर सुधरने हैं तो सुधर जाएंगे, नहीं तो उससे भी अच्छा रिलेशनशिप आपको मिलेगा। तो प्राण ऊर्जा का कुछ हम बताएं तो हमेशा सबसे पहला ही काम है सवेरे उठते ही स्वर पे ध्यान दें और स्वर को आते जाते देखते रहें, महसूस करते रहें। ये कोई भारी प्रैक्टिकल नहीं है। सांस खींचना है, चेक करना है कौन सा स्वर चल रहा है, छोड़ देना है। जो स्वर चल रहा है उस हाथ का, पैर का, माइंड का, आँखों का उपयोग आप कर सकते हो, मतलब वो सजीव है। जो श्वास नहीं चल रहा वो निर्जीव है। तो हमेशा सजीव हाथों को, आँखों को, पैर को उपयोग करें और नकारात्मक ऊर्जा और को दूर करें, प्लस हमारी प्राण ऊर्जा को मजबूत भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप प्राण ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ध्यान में जाने की कोशिश करें। ये प्राण ऊर्जा इंद्र के द्वारा भी बताया गया है कि अगर एक मनुष्य प्राण ऊर्जा को समझे तो प्राण ऊर्जा में ही ब्रह्म का निवास है। हम ब्रह्म के लिए हर जगह जाते हैं, लेकिन हमारी प्राण ऊर्जा में ही ब्रह्म का निवास है। और जो ब्रह्म ग्रंथि है वो ग्रंथि सक्रिय रूप से जब प्राण ऊर्जा हम लेते हैं तो सक्रिय रूप से कार्य करती है और हर हार्मोन्स को रिलीज करती है और हर मतलब क्या बोलना चाहिए, हर तनाव को दूर करती है। तो जितने भी नए साधक देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप में ज़रूर आए, संपर्क करें। बहुत सारी जानकारी फ़ोन के माध्यम से हम देते हैं और साधना के गेंडम मंत्र के साधना की विधि पूरी बताते हैं। तो ज़रूर संपर्क करें। जय हिंद, जय भारत।